दोस्तों आज 29 मई है। आज ही वो काला दिन है जब एक साल पहले 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मानसा के गांव जवार के में अपनी कार से वो जा रहे थे और वहीं पर कुछ लोगों ने घेर कर उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से वार किए और 40 राउंड फायर करने के बाद सिद्धू मूसेवाला को 7 गोलियां लगी और उनकी मौत हो गई। एक महान कलाकार, एक महान शख्सियत को उस दिन हम सबने खोया था और शायद उस कमी जो हुई है उनके जानने से वो कोई नहीं भर पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने गानों में, अपने काम में जो समाज के भलाई के लिए बातें कही है, सरकार से जो सवाल किए हैं उनके जवाब सरकार को ही देने हैं। और अब जब उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया कोई, तो उनको शायद उनकी आवाज को चुप करा दिया गया, लेकिन अब भी उनकी आवाज चुप नहीं हुई है। उनके गानों में उनकी जो बातें हैं वो समाज के आगे आज भी सीना ताने खड़ी है। आज भी सरकार के आगे उनके जो गाने हैं, उनकी जो बातें हैं वो सवाल करती हैं। और यही कारण है कि उनकी हत्या के बाद 1 साल हो जाने के बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिला है। उनकी मौत की प्लानिंग करने वाले आज भी सरेआम घूम रहे हैं। एक खबर सामने आई थी कुछ दिन पहले कि गोल्डी बराड़, जिसने सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनकी मौत का जिम्मेदारी ली थी, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको भारत लाया जा रहा है। लेकिन इस खबर के आने के बाद उनका कोई अता पता नहीं है कि उनको कब भारत लाया जा रहा है और किस जहाज से भारत लाया जा रहा है। शायद वो जहाज इतने धीरे चलता होगा कि अभी तक वो भारत नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये जो कुछ कमियां हैं सरकार की, ये मुझे लगता है पूरी करनी चाहिए और अच्छे लोगों को मौका देकर इन कमियों को भरना चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकारें जो ना तो काम कर रही हैं बल्कि जेल में बैठे वो आतंकवादी, वो गैंगस्टर इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं कर पा रही, तो हम मान सकते हैं कि सरकार किन के साथ है। ये हमारी सोच है, वो अपने आप निश्चय कर सकती है कि जो बुरे लोग हैं, जो गैंगस्टर हैं, ऐसी जो प्लानिंग करते हैं, ऐसे काम करते हैं, उनका सरकार किस तरीके से सपोर्ट करती है। सिद्धू मूसेवाला ने हमेशा अपने काम में लोगों की भलाई की बात कही है और उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई की भी है। उन्होंने चुनाव लड़ा था मानसा से और वो चाहते थे कि वो अपने गांव के अलावा अपने पूरे क्षेत्र का भी विकास कर पाएं, लोगों तक सभी योजनाएं पहुंचा पाएं और समाज को आगे बढ़ाने का उन्होंने जिम्मा लिया था। लेकिन उससे पहले ही उनको मार दिया गया और इनके इस अधूरे सपने को अब शायद कोई पूरा कर पाएगा। कुछ चीजें हैं जो समाज में होती हैं और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो काम अच्छा करने की बात सोचते हैं जो लोग, उनको इसी तरीके से मारकर उनकी बातों को दबा दिया जाता है या फिर उनको चुप करा दिया जाता है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए समाज में। आज हम वो काला दिन आज देख पा रहे हैं 29 मई का, जब 1 साल होने के बाद भी अभी तक इंसाफ का हमें कोई राह दिखाई नहीं देती है। सिद्धू मूसेवाला को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके माता पिता के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं और हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द उनको इंसाफ भी मिले। उनकी हत्या की प्लानिंग करने वाले, उनकी हत्या करने वाले सभी लोगों को जेल में हो और उनको फांसी तक पहुंचाया जाए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से समाज ने एक ऐसे इंसान को खोया है, पूरे देश दुनिया ने एक ऐसी शख्सियत को खोया है जो शायद दुनिया को बदल रखने की चाह रखता था, समाज में अच्छे काम करने की चाह रखता था, जिसके दिल में ना धर्म ना जात पात का कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि वो सभी को एक मानकर सभी की भलाई के लिए काम करने की सोच रखता था। सिद्धू मूसेवाला हमेशा अमर रहेंगे। आज भी उनके जो गाने हैं उनके प्रशंसकों के बीच में सुने जाते हैं और मुझे लगता है सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद शायद ही किसी सिंगर का गाना हिट हुआ हो, क्योंकि उनके गाने आज भी लोगों में उनकी जुबान बनकर गूंज रहे हैं और सरकार के सामने सीना ताने खड़े हैं कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा और समाज के लोगों के लिए सरकार सही काम कब करेंगी। कुछ इस तरीके का उनका रुतबा भी था। उनकी जो बातें थी, उनके जो काम थे, वो दिखाते हैं कि वो एक महान शख्सियत थे और उनमें ऐसे संत की छवि थी जो देश की भलाई करने की बात करता है, जो देश की भलाई करना चाहता है। उनको फिर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके किए गए कामों को, उनके द्वारा जो समाज में भलाई के काम किए गए उन सभी को सैल्यूट करते हैं। उनके माता पिता को भी, जिन्होंने एक ऐसे महान शख्सियत को जन्म दिया जो पूरी दुनिया को बदल कर अब भी रख दिया और आगे भी उसकी सोच थी कि वो पूरी दुनिया को बदल कर रख दे। धन्यवाद।